नमस्कार दोस्तों। आज हम निफ्टी और एक स्टॉक को भी एनालाइज करेंगे। निफ्टी को एनालाइज करने के लिए हम रोज वीडियो बनाएंगे और निफ्टी को या किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के पहले हम सारी चीजें देखेंगे। जैसे कि पहले हम वीकली एनालाइज देखेंगे, फिर डेली देखेंगे, फिर आर्ली देखेंगे और उस बेसिस पर हम प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या हो सकता है। और ये भी बात जान लो कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर कोई सीखने के लिए आया है तो सीखने मिलेगा, बाकी कोई आया है कि पैसे कमाने के लिए, ये सब तो मेरे चैनल पे वो सब नहीं मिलेगा। सीखने और समझने के लिए आए हो तो इजी तरीके मिलेंगे। तो ठीक है। तो निफ्टी से पहले ना हम गिफ्ट निफ्टी को थोड़ा देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी ने क्या मूवमेंट दिया है अब तक। इसको डेली नहीं देखना है, इसको हमें देखना है एक मिनट। सिर्फ छोटा सा एक एनालाइज करना है इसके ऊपर कि मार्केट में क्या हुआ है। क्योंकि गुरुवार को ये देखो, ये जो लाल लाइन है ना, यहां पर गुरुवार को निफ्टी ने क्लोजिंग दिया था। अब वहां से गिफ्ट निफ्टी ने क्या किया है, एक डाउनफॉल दिया। हमारा मार्केट तब एक्टिव नहीं था, बट गिफ्ट निफ्टी एक्टिव था। फिर उसने अपर साइड मूव दिया और ऐसे करके यहां पर फाइनली बंद हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि कितना परसेंट का गैप है दोनों के बीच में, तो हमें अंदाजा मिल सकता है कि निफ्टी में क्या मूवमेंट आ सकता है। तो सस्टेन कुछ है नहीं, सस्टेन ही है, एक ही जगह पे है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो हम निफ्टी पे वापस आते हैं। तो अब जब निफ्टी पे वापस आते हैं तो वीकली चार्ट लगा लेते हैं। ओके, तो वीकली यहाँ पर हुआ क्या है ना, हम पहले से देखेंगे और रोज ऐसे ही हम एनालाइज करेंगे तो थोड़ा हमें मार्केट के बारे में समझे, स्टॉक के बारे में समझे। ठीक है, तो 2024 में यहां पर निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया था। ठीक है, उसके बाद यहां पर फिर से एक सपोर्ट लिया, यहां पर फिर से एक सपोर्ट लिया और फाइनली जब यहां पर हमारे ट्रंप चाचा ने और ईरान ने एक दूसरे के साथ वॉर छेड़ी थी, उस समय यहां पर सपोर्ट लिया। अब ये हो गया वीकली, तो हमें समझ में आ गया कि ये सपोर्ट फिलहाल है। अब आता है थोड़ा डेली में। तो डेली क्या हुआ है ना, एक ट्रेंड लाइन बनाई है। यहां से इसने एक ट्रेंड लाइन बनानी शुरू कर दी। चलो इसको रेजिस्टेंस समझते हैं। यहां रेजिस्ट हुआ, ये दोबारा दूसरी बार रेजिस्ट हुआ, ये तीसरी बार रेजिस्ट हुआ और फाइनली यहां पर एक हो गया है ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट हो गया है तो अब हम चलते हैं आर्ली चार्ट पे कि ब्रेकआउट हुआ है। तो अब क्या हुआ है ब्रेकआउट के बाद, तो आप देखेंगे कि और एक पैटर्न बना है। फिर से यहां पर एक सपोर्ट, फिर से यहां पर एक सपोर्ट और फाइनली यहां पर रेजिस्ट हुआ। अब इस रेजिस्टेंस को समझते हैं। जो ये मैंने बना के रखा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो आप देख रहे हो, वो क्यों बनाई है, चलो उसको समझते हैं। तो हम इसके लिए भी आते हैं डेली चार्ट पे। तो आप डेली देखोगे ना, तो ये लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है। तो यहां पर क्या हुआ है, सप्लाई डिमांड जोन का गेम है। तो चलो वो ही हुआ, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। तो यहां पर से सपोर्ट हुआ, ये सपोर्ट हुआ, यहां पर भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का चालू हुआ, यहां सपोर्ट लिया, फिर आया, फिर यहां सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्ट किया, फिर इस जोन के पास थोड़ा वॉलेटाइल हुआ और अब फाइनली और एक बार इसने यहां पर एक सपोर्ट लिया है। अब 15 मिनट के चार्ट पर आते हैं। हम समझ गए कहां सपोर्ट लिया है और कहां ये पैटर्न बन रहा है। अब हो सकता है कल मार्केट सटल खुले, यहां पर कहीं खुले, इसका सपोर्ट ले और अपसाइड मूव दे। इस तरीके से जा सकता है, इस तरीके से मार्केट जा सकता है। फिर यहां टाइम पास करके ये ब्रेकआउट भी दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम देखेंगे कि वीकली चार्ट को तो वहां पर ब्रेकआउट मिल चुका है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऊपर ही जाए, हो सकता है यहां कहीं खुले, सपोर्ट ले और डाउन साइड यहां फिर से सपोर्ट लेने के लिए जाए। तो अब इस बात को तो आप समझ चुके हो कि क्या मार्केट में मूवमेंट आ सकती है। अब मैंने ये पूरा वीडियो बनाया, आपने इस एक चीज समझी किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझकर हमें मार्केट को समझना है। ठीक है, अब ये बात हो गई निफ्टी की।
अच्छा, और एक बात है, मैं आपको बताता हूँ, जरूरी नहीं वीकली ब्रेकआउट आया है तो वो बहुत भागेगा ही। इसके पहले ना एक सिनारियो बना था, जब यहां पर ना एक, ये देखो आप कितनी बार यहां पर ना रजिस्ट हुआ है, 1 2, ये 3, और फाइनली इसने यहां पर ना ब्रेकआउट देने के बाद यहां से सबको लगता होगा कि ये मार्केट अपसाइड का है क्योंकि ब्रेकआउट आ गया है। एक्चुअली अपसाइड गया, पर उसके पहले इसने कई सारे लोगों का स्टॉप लॉस भी खाया, बहुत नीचे भी गया, और यहां से फाइनली उसने अपसाइड का मूव दिया। तो जरूरी नहीं कि यहां से भागी जाएगा, तो लोग अंधा पैसा ये सब मत लगा देना, समझो, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके सब कुछ करना चाहिए। हम्म। तो अब मैं आपको स्टॉक के बारे में जो बोल रहा था ना, तो ये जो पीसीबीएल है ना, इसके बारे में ना मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप मेरे चैनल पे जाइए, मैंने ऑलरेडी पीसीबीएल के बारे में ना एक शॉर्ट अपलोड किया है, जो मेरे चैनल की पहली शॉर्ट है। आप उसको एक बार देखिए, आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं, और आपको भी सीखना है कि किस तरीके से एनालाइज करना है चार्ट को, उस तरीके से हमें एक्शन लेनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं रोज इसी तरीके से वीडियोस बनाऊंगा। हम निफ्टी को भी फिर से देखेंगे, हम बैंक निफ्टी को भी फिर से देखेंगे, स्टॉक्स के बारे में भी जानेंगे, और मेरे वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करके रखिए, और हो सके तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर भी हम कुछ ना कुछ न्यूज या कोई स्टॉक के बारे में, बोनस, डिविडेंड, ये सारी चीजों की बातचीत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।